पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध ली और वो किसी भी सूरत में अपनी जिद से पीछे हटने वाला। मत किया करो मेरे बारे में उससे बात, लोग ना ब्लॉक कर दो। क्या कहाँ रह गए तुम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हैदराबाद चले जाएंगे नजीर भाई के पास। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड में अब असलम साहब ये इलाका छोड़कर यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सांवल ये बात पिया को बहुत पहले ही बता चुका है कि अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि सेठ दाऊद जैसा शातिर इंसान किसी सूरत भी आपको छोड़ेगा नहीं। जो बात एक दफ़ा सोच लेता है उससे कभी पीछे नहीं हटता। पिया इसी वजह से इस सारे मामले को लेकर बहुत परेशान होती है, ना वो सही तरह से सो पा रही होती है। हर वक्त दिमाग में बस यही बातें चल रही होती हैं और यूनिवर्सिटी तो वो जा ही नहीं रही होती। इसी वजह से लुबना की भी कॉल आती है और उसे कहती है कि तुम अलियार से बात करो, तुम्हारे पेरेंट्स में बेशक कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों आपस में अपना ताल्लुक ही ख़त्म कर लो। इस पर पिया कहती है कि वो तुमसे मेरे बारे में बात करता है तो प्लीज़ तुम मेरी बातें उससे मत किया करो, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दो तुम, मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी। उधर सांवल अब पिया के घर के दरवाजे पे आता है और पिया बहुत घबरा जाती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो आगे सांवल होता है और सेठ दाऊद के बारे में वो बात करता है और कहता है कि आप अच्छी तरह से जानती है कि वो आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए आप अपनी अम्मी और असलम साहब को लेकर यहाँ से चली जाएं। उधर आलियार भी बता चुका होता है अपने घर में कि मैं पिया को किसी सूरत भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसे तो पिया के बगैर एक लम्हा भी चैन नहीं आ रहा होता। और वो अपनी अम्मी से साफ अल्फाज में कहता है कि अगर मेरी शादी पिया से नहीं होती तो फिर कोई और लड़की भी मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती। उधर आलियार का बस नहीं चल रहा होता कि वो किस तरह पिया को देखे, इसलिए वो उसके घर चला जाता है और देखता है कि सांवल और पिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और पिया तो यही कह रही होती है कि मेरी तो ज़िंदगी की हकीकत बदल गई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ना आगे बढ़ सकती हूँ ना पीछे जा सकती हूँ मुड़ के। उस पे अलियार को ये सब कुछ बहुत गलत लग रहा होता है। वो समझता है कि शायद पिया इसको पसंद करती है, इसलिए तो अब मुझसे बात करना पसंद नहीं करती। वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। उसका दिल तो चाहता है कि सांवल का मुंह तोड़ दे। पिया सांवल से कहती है कि अच्छा होगा कि ये बात सांवल अब खुद अब्बा से करें, क्योंकि वो इस वक्त घर पे भी नहीं है और मेरा तो उनसे बात करने को दिल ही नहीं चाहता। इस पे सांवल असलम साहब का इंतज़ार करता है। जैसे ही आते हैं उनसे कहता है कि आप लोग अपना सामान बांध लें और आज ही यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि सेठ दाऊद जिस चीज़ का इरादा कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता। और अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो उनके पास बंदों की कमी नहीं है, किसी और को हायर कर लेंगे। इस पे असलम साहब बहुत घबरा जाते हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद करते हैं और आते ही सामान पैक करना शुरू करते हैं और साथ ही आवाज़ें लगाते हैं। आवाज़ भागता होकर ज़किया को और पिया को और कहते हैं कि हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा, मेरे साथ सामान की पैकिंग करो। पिया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरी माँ और मेरे साथ जो जुल्म हुआ है इसका ज़िम्मेदार आप है या मूसा, बताएं मुझे कौन है। तो इस पे असलम साहब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो पिया से माफ़ी मांगता है। उधर ज़किया भी काफ़ी परेशान होती है। वो कहती है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ पे, जिस पे असलम साहब कहता है कि हम हैदराबाद नसीर भाई के पास चले जाएंगे। लेकिन क्या सेठ दाऊद के बंदे उनको इतनी आसानी से जाने देंगे? मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं लगता। फिर पिया को बचाने के लिए सांवल को खुलकर मुझे लगता है कि सेठ दाऊद के सामने आना पड़ेगा और फिर उसे सेठ दाऊद की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। यही बात वो टीपू को भी कहता है कि हम तो दुश्मनी के लिए ही बने हैं, इसलिए तैयारी शुरू कर दो। सेठ दाऊद को मैं किसी भी सूरत को पिया जी को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि क्या आने वाली एपिसोड में सांवल सेठ दाऊद के सामने खड़ा हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।